जय श्री राम। अभी हम अयोध्या धाम में सरयू घाट पर मौजूद है और आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख पाएंगे ये खूबसूरत नज़ारा है सरयू घाट का। राम आ चुके हैं और राम के आने की जो अनुभूति है वो सरयू घाट पर सबसे ज़्यादा महसूस की जा सकती है। देखिए, पहले का जो अयोध्या था, जो सरयू घाट था, वो कुछ अलग था, लेकिन कितना बदल चुका है अब का सरयू घाट, वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ठंड का मौसम है, कुहासा है, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी ऐतिहासिकता है, जो इसकी पौराणिकता है, वो आपको यहाँ बखूबी देखने को मिलेगी। दूर दूर से श्रद्धालु अब भी यहाँ बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ आनंद ले रहे हैं इस नज़ारे का। सरयू नदी का जल क्यों इतना पवित्र है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको वो घाट दिखाते हैं जहाँ पर लाखों लाख भक्त डुबकी लगाते हैं, और दूसरा वो घाट जो बनाया गया है लोगों की सुविधा के लिए। तो चलिए, सबसे पहले सीधे आपको वहां ले चलते हैं, सीधे सरयू नदी के तट पर। देखिए, ये है सामने सरयू नदी। ये खूबसूरत नज़ारा आपको सरयू नदी का दिखाते हैं और ये प्राकृतिक घाट बने हुए हैं। यहाँ चारों तरफ आप देखिए कि लोगों के स्नान के लिए तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ चारों तरफ नाव भी है, पूजा पाठ के लिए सामग्रियां यहाँ मौजूद है। तो ये घाट भी पक्के घाट है। यहाँ भी स्नान के लिए अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, चेंजिंग रूम सब कुछ मिलेगा। अब आपको वो घाट ले चलते हैं जो अयोध्या के इतिहास को दर्शाता है, जो सरयू के इतिहास को दर्शाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं से आपको वो रास्ता मिलेगा जो सीधे जाता है सरयू घाट जो तैयार किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। सरयू घाट बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये पत्थर चारों तरफ लगाए गए हैं। अब देखिए, पहले यहाँ पर ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन अब जो ये सुविधा दी गई है, देश भर के लाखों श्रद्धालु जो आएंगे स्नान के लिए सरयू घाट पर, उनको ये बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। और देखिए, यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो जो कच्ची जमीन है वो बहुत कम सीमित क्षेत्र छोड़ा गया है, बाकी सब जगह पत्थर लगे हुए हैं। यानी स्नान कीजिए, आराम से कपड़े बदलिए और उसके बाद आप सीधे पूजा के लिए मंदिर जाइए, दर्शन के लिए। तो आइए, कैसे स्नान की व्यवस्था है और ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं ये क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। कहते हैं कि सरयू नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी का उद्गम कैसे हुआ ये भी हर किसी के दिल में होगा कि वो जान ले। तो चलिए, यहाँ पर एक बाबा जी हैं, इनसे जानते हैं। बाबा जी, सरयू नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, लोग जानना चाहते, क्या बताएंगे आप? हमने कि भगवान वनवास से आए तो विलाप किए, जो जब पतन हो गया था तो गौ माता ने बताया है आधार, तो भगवान के आंख के आंसू से गंगा सरयू मैया बही। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू, घाघरा और शारदा नदियों का संगम तो हुआ ही। सरयू और गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई। आनंद रामायण के यात्रकांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंकरासुर दैत्य ने वेद को चुराकर समुद्र में डाल दिया और स्वयं वहां छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध किया और ब्रह्मा को वेद सौंपकर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु टपक पड़े, आंखों से आंसू बह पड़े। ब्रह्मा ने उस प्रेम के आंसू को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रम भी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। बाद में भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए और उन्होंने ही गंगा और सरयू का संगम करवाया। सरयू नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये पौराणिक जगह बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। सरयू नदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन आज की जो तस्वीर है, 2024 की जो तस्वीर है, बहुत खूबसूरत हो चुकी है। सरयू पर दो घाट है, एक जो प्राकृतिक घाट है और दूसरा जो बनाया गया है। जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं ये बाद में निर्मित किया गया है, लोगों की सुविधाओं के तहत ये सारा दृश्य बनाया गया है। ये सारा नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये बाद में तैयार हुआ है। आज राम भक्त बेहद खुश है। सरयू नदी भी इसी तरह कल कल कर बह रही है। इस खास खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।